ड्रामा सीरियल दुनियापुर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शामिर इस बात से काफ़ी परेशान होता है कि आखिर मेरे बाप नरोज़ आदम को ज़हर किसने दिया है। फिर इसके बाद मीर हसन शामिर से मिलने के लिए आता है। वो शामिर को बताता है कि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ज़हर किसने दिया था। इस पर शामिर से मीर हसन कहता है कि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि नरोज़ आदम को ज़हर तुम्हारे घर में से किसी शख्स ने दिया है। ये सुनकर शामिर गुस्से से पागल हो जाता है और गुस्से में मीर हसन को कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे घर वालों में से किसने इतनी बड़ी जुर्रत की कि नरोज़ आदम को ज़हर दे सके। इस पर मीर हसन शामिर को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर से भी कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि तुम्हारे घर आकर इस तरह ज़हर दे जाए। शामिर फिर मीर हसन से कहता है कि अब मैं खुद इसका पता करता हूँ, इसके बाद तुम देखोगे कि इधर शामिर की कज़न इसके पास आती है और पूछती है कि ज़हर किसने दिया था। तो शामिर कहता है कि तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारे सोचने का नहीं है, ये मेरा काम है, मैं खुद ही कर लूँगा। नरोज़ आदम को ज़हर तो इसकी भतीजी ने ही दिया है, क्योंकि इसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि शामिर की शादी इसके साथ होने के बजाय किसी और के साथ हो जाए। अब इसके बाद जब शामिर आना से मिलता है तो इससे बताता है कि साहिब को कल किसी ने ज़हर दिया है। शामिर कहता है कि कहीं ज़हर तुमने तो नहीं दिया, कहीं ये साजिश तुम्हारी तो नहीं है। तो अन्ना कहती है कि क्या तुम्हें मैं इतनी बुज़दिल लगती हूँ कि पीछे से छुपकर वार करूँ। अन्ना शामिर से कहती है कि तुम्हारे घर आने तक तो तुम्हारे बाप को ज़िंदा रहना होगा, उन्हें हर हाल में ज़िंदा रहना पड़ेगा। शामिर हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो तुम साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। अन्ना कहती है कि मैं तुम्हारे घर जाकर अपने हाथों से इन सब की खिदमत करने का मौका हासिल करना चाहती हूँ। अभी इसके बाद आप देखेंगे कि इधर अन्ना और शामिर की शादी हो रही होती है। तो अन्ना अपने ख़ास बंदे से कहती है कि ख्याल रखना, मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब अन्ना नरोज़ आदम को मारने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी होती है। दूसरी तरफ नरोज़ आदम को भी पहले से अन्ना की साजिश का पता चल चुका है, इसलिए नरोज़ आदम सब कसाईयों से कह देता है कि तुम सब तैयार रहना और तुम्हारा हर कदम नवाबों से पहले उठना चाहिए। दूसरी तरफ शादी के दिन शामिर अन्ना के साथ आ रहा होता है, तो जब नरोज़ आदम को देखती है तो वो फ़ौरन मौका पाने ही अपने गन से नरोज़ आदम पर गोली चला देती है। शामिर को यकीन नहीं आता कि अन्ना इसे धोखा कैसे दे सकती है। शामिर की आंखें खुल गई हैं। अन्ना नरोज़ आदम से कहती है कि अब बताओ, तुमने मेरे मासूम माँ को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा है। तो नरोज़ आदम मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बल्कि तुम्हारे बाप ने खुद मारा है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी माँ का कातिल है। और फिर अन्ना कहती है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब तुम भी मेरे बात मानो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से लिख दी गई है। क्या अन्ना नरोज़ आदम को जान से मार देगी और क्या हर नरोज़ आदम की मौत हो जाएगी? क्या शामिर अन्ना से बदला ले सकेगा?